हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। हम लोग पिछले टर्म पर कुछ फिजिक्स के बेसिक टर्म पढ़ चुके थे। अब जो है हम फिजिक्स के कुछ उस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा और मैं आपको यहाँ से पढ़कर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 30 मिनट एंड देन रिटर्न बैक टू A with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है। ये क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। सेकंड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। और थर्ड क्या है आपका, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम इसमें जो कुछ भी वैल्यू हमको दी हुई है उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं, मतलब राइट कर देते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट दिया हुआ है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कार। ये कार ए है और ये आपकी कार क्या है कि पोजीशन ए है और ये क्या है बी है। यानी कि कार क्या करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है और स्पीड इसकी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में जो गिवन होगा, गिवन तो गिवन क्या है कि स्पीड दिया हुआ है, किस स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि कितने टाइम में वो जा रहा है, तो टाइम, और टाइम भी कहता है, ये भी क्या है, ए टू बी ही है। तो टाइम कितना दिया, मतलब ए से बी तक जाने में जितना भी समय है वो क्या है, 30 मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि दिया है कि वो रिटर्न करता है। तो रिटर्न जब होता है तो उसकी स्पीड बी टू ए, यानी कि क्या होगी, स्पीड आपकी हो जाएगी बी टू ए। बी टू ए ये दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है, स्पीड दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा हुआ है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। यहाँ पे हम पूरा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये क्या, टाइम 30 मिनट का है। ठीक है, ये है और किलोमीटर पर आवर, ये क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। डिस्प्लेसमेंट यही पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यही पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन बताई गई है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के मध्य का जो दूरी होता है या फिर जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। अब देखिए कार क्या कर रहा है, ए से चल रहा है, फिर बी तक जा रहा है और फिर बी से क्या हो रहा है, वापस आ रहा है ए पे। यानी कि ये यहीं से चला और यहीं पे आ गया। जैसे अगर हम किसी पॉइंट पे या फिर किसी जगह खड़े हैं तो क्या है कि वहां से चले और फिर उसी पॉइंट पे आ गए, तो वहां पर जो है, जो पॉइंट है वो वहां से दूरी कितनी होगी, तो जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर इसी पॉइंट पे हैं हम, फिर इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो दोनों पॉइंटों के बीच का कोई डिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड आपका क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। नेक्स्ट आपका सेकंड जो क्वेश्चन है डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। ए टू बी का जाने का डिस्टेंस हम मान लेते हैं यक्स है। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यही तो हमको x माने है, और टाइम कितना दिया है 30 मिनट, ठीक है। और यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो 30 मिनट है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ आवर। 30/60 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आवर में कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और ये क्या है, इसको क्या है, हम किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में ही रहने दे रहे हैं। तो यहां से जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हाफ आवर, हाफ आवर। स्पीड हमको दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, और इज इक्वल टू क्या है, यक्स अपॉन 1/2। ये 1/2 यक्स में डिवीजन कर रहा है, इस साइड में आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/2 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 50 किलोमीटर ही बचेगा। ये यक्स की वैल्यू है, ये क्या है, यक्स की वैल्यू है। अब देखिए यक्स की वैल्यू, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर यक्स गया और यक्स आया, सॉरी डिस्टेंस क्या है, ये क्या, यक्स गया और यक्स आया तो कितना हो गया 2x, और जो यक्स की वैल्यू निकाले हैं हम लोग, कितनी निकाले हैं 2 × 15 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी ये 30 किलोमीटर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। तो इसको यहां हम क्या करें, इतना दूर मिटा कर रखें, ठीक है। यही ध्यान से समझते हैं, एवरेज स्पीड पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन। तो हम लोगों को एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस 2x होगा। टोटल टाइम टेकिंग मान लेते हैं कि A टू B जाने में T1 समय ले रहा है और B टू A जाने में क्या ले रहा है, T2 समय ले रहा है। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 हम लोग निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, 2x को वैसे ही रहने दें या फिर हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, इस वजह से हम लोग इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो T1, ये फार्मूला जो हम बताए हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू है, अगर टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितना है, x है, A टू B का निकालना है ना T1, तो T1 क्या हो जाएगा, x अपॉन स्पीड कितनी है 30 है, यहाँ पे x अपॉन स्पीड कितना 50। देखिए ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 5 + 3 और बाद में बाहर x लिख देंगे, यानी कि 5x + 3x होता, और हम इसको क्या करते, अब इसी को क्या करें हम 2x अपॉन इसी का रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 150, यहाँ पे डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई करेगा ऊपर और ये उल्टा हो जाएगा 8x, क्लियर है। x से ये 2x, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 150/4, यानी कि 4 3 जा 12 और बचा कितना 3, 4 7 जा 28 और 2 हुआ 0.45। ये एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ गई। यहां तक क्लियर हो गया होगा। जो भी चीजें हमको गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम उस क्या पूछ रहा है उसको ध्यान में देंगे। गिवन क्या थी
ए टू बी जो स्पीड था वो था 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या ए टू बी में दिया हुआ था, तो ए टू बी का जो टाइम है वो 1/2 दिया हुआ था, 1/2 आवर, मतलब 30 मिनट दिया था, तो हम क्या कर दिए उसको आवर में कन्वर्ट कर दिए। स्पीड बी टू ए यानी कि वापस आने में उसकी स्पीड क्या थी, तो 50 किलोमीटर पर आवर थी। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, यानी कि ए है, तो क्या हो जाएगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके लिए इसको हम मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या दिया हुआ है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और देखिए हमको दिया क्या हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ऐसे मान लेते हैं यहां से यहां तक, ये क्या कर रहा है, ये 60 मीटर का डिस्टेंस है, 60 मीटर, और ये क्या है, ये भी क्या है 60 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है ये, लेकिन जो फर्स्ट 60 मीटर है वो कितने सेकंड में कवर कर रहा है, तो 4 सेकंड में कवर कर रहा है, और नेक्स्ट जो 60 मीटर है वो कितने में कर रहा है, 2 सेकंड में मतलब कवर कर रहा है। ठीक है, आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया। पहले तो गिवन लिखेंगे, गिवन क्या भाई फार्मूला समझ ही लिए हैं, तो ये लिखेंगे कि डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस ये 60 मीटर एंड सेकेंड डिस्टेंस क्या है 60 मीटर, टाइम t1 और ये क्या है t2। तो यानी कि अगर हम रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो ये क्या है, यस से लिखते हैं, ये यस डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को यस से करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, s1 अगर निकालें तो 16 मीटर, 16 मीटर, और t1 क्या है, t1 आपका कितना है 4 सेकेंड, s2 क्या है, तो s2 आपका है 16 मीटर, और t2 क्या है, तो t2 आपका है 2 सेकेंड। अब देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू नेक्स्ट फॉर्म, मतलब पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए हैं, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो जो S1 माने हैं हम, S1 प्लस S2, और ये T1, टाइम क्या है T1 और ये क्या है T2। यहाँ पे देखेंगे कि S1 की वैल्यू कितनी है, तो S1 की वैल्यू आपकी है 16 और S2 की वैल्यू भी क्या है 16, और T1 की वैल्यू क्या है 4 और T2 की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर ये करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 32/6। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर ये हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 जा 32, 6 3 जा, ये हो जाएगा ये किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 3.3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड, यानी कि अगर यहाँ पे लिख दें हम कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो 5.3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। पहले तो हमको जो भी गिवन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, लैंग्वेज फॉर्म में उसको लिखे, हल्का हल्का नोटेशन करें, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर देखेंगे, ये देखिए मीटर में है, ये सेकंड में है, तो कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है। अगर किलोमीटर में देता, ये सेकंड में देता, तो हम क्या करते हैं, या तो जो सेकंड दिया उसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर ये जो किलोमीटर दिया रहता उसको मीटर में, मतलब इसको क्या करते हैं, एक सेम यूनिट में लिखने का प्रयास करते हैं।
नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है आपका आता है, तो पहले तो इसको फिर से मिटा दें। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसको स्क्रीन पे देखिए आप लोग ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। तो लिखा ये है कि अ ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर at the start of the trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, the calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. देखिए एक कोई कार है, उसमें मीटर लगा हुआ है। वो क्या करता है, जैसे हम यहाँ से कहीं से चलना स्टार्ट के लिए, यहाँ से मान लेते हैं कोई भी पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ से चलना हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ पे ही इसकी रीडिंग कितनी थी, तो ये है 2000 किलोमीटर। और जब यहाँ से कार क्या करी, यहाँ से मूव करी और यहाँ पे क्या हो गई, पहुंच गई, तो इसका जो रीडिंग था वो कितना हो गया, ये 2400 यानी कि 2400 किलोमीटर हो गया ये यहाँ से स्टार्टिंग। तो अब ये टाइम कितना ले रहा है, यहाँ से टाइम कितना ले रहा है, तो टोटल टाइम कितना ले लिया, 8 आवर का ले लिया। ध्यान से समझिए कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। जैसे ये क्या है कि इसके पहले ही कितना 2000 किलोमीटर चल चुका है, और ये मतलब स्टार्टिंग से ही, और इसके बाद जो है कितना डिस्टेंस यहाँ से जाने तक कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से मतलब ये फाइनल माइनस ये इनिशियल हटा लेंगे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकल जाएगा। तो पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा 24 माइनस 2000, तो ये हो जाएगा 400 किलोमीटर, ये आ जाएगा 400 किलोमीटर। टाइम कितना है आपका, तो टाइम दिया हुआ है 8 आवर। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन हमको पता ही है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो ये है आपका 400 किलोमीटर, और ये टाइम कितना है 8, तो 8 5 50, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। क्या हो गया, ये आपका हो गया एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। पूछा था कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर में, ये पूछा था। नेक्स्ट इसी में एंड बना के पूछा है कि मीटर पर सेकंड में करिए। तो आपको अगर स्पीड दिया हुआ है, तो ये अगर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, करेंगे क्या, जो भी स्पीड दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ये इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5/18 कैसे आया, तो अगर 5/18 ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर में करेंगे तो 100 होगा, और ये आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3600 सेकेंड आ जाएगा। और जब उसको सॉल्व करेंगे यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इससे हम कट कर लेते हैं। तो कट करेंगे तो कितना, ये 25, ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि आपका आ गया, ये हो जाएगा 125/9।